क्लास 9th में मैथमेटिक्स में कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाए थे पहले। आज हम वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.6। उसके पहले यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आ जाते हैं। तो ये जो सूत्र हैं हमारे, उनमें से कुछ फार्मूले आपने पढ़ भी रखे हैं 8th 7th क्लास में, 7वीं और 8वीं कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़े होंगे। फिर भी मैं इनको रिवाइज करवा दूँ। आज के क्वेश्चन 8वीं 7वीं के ऊपर ही आधारित हैं। जो 1.6 हैं इनमें गुणनखंड हैं, जो कि आपकी पिछली कक्षाओं के ऊपर आधारित क्वेश्चन हैं। तो भाई पहला हम सूत्र समझते हैं। पहला सूत्र है आपका ए की घात एम गुणित ए की घात एन, यानी कि ये आधार दोनों के समान हैं, घातें भले अलग अलग हैं। यदि आधार समान हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो तब घातें जुड़ जाती हैं। ये पहला नियम है कि आधार समान हो और उसके घातें कुछ भी हो, भले बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 3 है, तो दोनों में दोनों जगह यहाँ पर 5 5 है, आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 4 और ये 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 की घात 7 हो जाएगी। ये पहला नियम है। दूसरा नियम पढ़ते हैं। घात की कोई घात हो, यानी कि ए की घात एम और उसकी भी घात एन, तो घात की घात हो तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 5 की घात 4 हैं और यदि उसकी भी घात 2 हो तो 4 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम पढ़ते हैं। यदि बटे में आधार समान हो और बटे में घातें हों, यानी कि एक आधार ऊपर और एक आधार नीचे हो, तब वो घातें आपस में माइनस हो जाती है। जैसे 5 की घात मैंने 4 लिखा और नीचे 5 की घात 2 लिखा, तो बराबर में मैं 5 की घात 4 माइनस 2 कर दूंगा, क्योंकि 4 में से यहाँ 2 पर माइनस करना है। दोनों के आधार समान है, भाग का चिन्ह हो या बटे में हो तब ये ऐसा हो जाता है। ये कुछ नियम मैंने बताए हैं। अभी फ़िलहाल में इतने नियम से आपको क्वेश्चन करने हैं, तो 3-4 नियम ये आप अच्छे से उतार लें। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका प्रश्नावली 1.6 पढ़ रहे हैं हम। पहले स्टार्ट कर रहे हैं 1.6 और इसका पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन उसका 64 की घात जो है वो है 1/2। ये पहला प्रश्न है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 7th या 8th क्लास में पढ़े हैं। आज भी हम वही सीखेंगे। पहला क्वेश्चन हमने हल में लिखा 64 की घात 1/2, और सबसे पहला काम कि हम 64 का हमें गुणनखंड कर देना है यहाँ पर, तो हम वही करेंगे। 64 का गुणनखंड आप सीख के आए हैं छोटी कक्षाओं में। सबसे पहले कैसे करना है मैं यहाँ लिख दूँगा 64। हालांकि मैंने यहाँ कर रखा है, फिर भी कुछ लोगों को समझ में आया इसलिए मैं यहाँ करता हूँ। 64 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि पीछे सम संख्या है तो 2 से ही जाएगा। तो ये मैंने यहाँ लिखे 64 और यहाँ सबसे पहले हमने लिख दिया 2। 2 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 2 तिया 6 होते हैं और 2 दूना 4 होते हैं। फिर 2 से जाएगा तो आधे होते जाएंगे 16, क्योंकि 2 से जाए तो आधा ही करना है आपको। 2 कम 2, 1 बचा, यहाँ हो गए 12, 2 छंग हो गए 12। फिर 2 से तो 8 आ जाएंगे। फिर 2 से 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में आता है। मैं इधर कर देता हूँ तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर 2 से 2 बार में 4, फिर 2 से 1 बार में। तो ये ऐसे करना है आपको गुणनखंड। वैसे आप सीख चुके हैं पिछली कक्षाओं में, लेकिन मैंने आज भी आपको थोड़ा बता दिया है। यहाँ और एक बार बता देते हैं। 2 का भाग मतलब 2 का गुण, इस 64 का गुणनखंड कर रहे हैं हम। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 6 आ जाए, तो 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 4 आ जाए, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाया क्योंकि पीछे सम संख्या है, 2 से लगाएंगे तो 16 बार में 32 आ जाते हैं, ये सबको पता है। पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने आपको पहला ही काम यह करवाया कि 20 तक पहाड़े आपको भेजे, याद करवाने को कहा है, याद करने को कहा है, आप करें भी सही। फिर 16 है तो 2 के पहाड़े में 8 बार में 16 आ जाते हैं। फिर 2 के पहाड़े में 4 बार में 8 आ जाते हैं। 2 के पहाड़े में 2 बार में 4 आ जाते हैं और 2 एकम 2 होते हैं। गिन लेंगे हम ये 2 कितनी बार है भैया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार है। तो हम 64 की घात 1/2 बराबर लिखेंगे कोष्टक में 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 6 बार लिख दिया। और उसकी घात इधर 1/2 थी तो उधर भी 1/2 लगा दिया। घाते लगाने के बाद में आगे बढ़े हम। 2 कितनी बार है यहाँ? 6 बार है, तो मैंने 2 की घात कितनी लिख दी? 6 लिख दी। 2 की घात यहाँ पर 6 लिखी और उसकी भी घात कितनी है? 1/2 है। और अभी मैंने ऊपर सिखाया कि यदि किसी घात की कोई घात हो तो वो आपस में उनका गुणा हो जाता है। तो 6 गुणित 1/2
यानी कि 2 नीचे और 6 ऊपर है, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 से इस 6 को काट देना है। तो कितने बचे यहाँ पर? 3 बचे। इसका मतलब 2 की घात कितनी रह गई? अब 3 ही रह गई। 6 थी, उसकी भी घात 1/2 थी, दोनों घातों का आपस में गुणा किया इधर, तो मैंने समझाया इधर कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितने बचे भैया? 3। तो ये हो गई यहाँ पर 2 की घात 3 हो गई। 2 की घात ये लिख दी यहाँ पर, या नीचे इस स्टेप में लिख दी मैंने 3। अब 2 की घात 3 मतलब 2 कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो यहाँ लिखा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख दिया। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो लास्ट वाली स्टेप में लिख दिया मैंने आंसर 8। ये पहला क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन ऐसा करना है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, बिल्कुल इसी टाइप से होगा, कोई घबराहट नहीं रखे, आप आराम से सवाल को करें। दूसरा सवाल आपकी बुक में भी है मैथ्स में, फिर भी यहाँ दे देता हूँ मैं। 1.6 का दूसरा सवाल है 32 की घात 1/5। ये वाला क्वेश्चन आपको हल करना है, इसको आप हल करें।